नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम तुलसीदास मंदोदरी की रावण को सीख ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 रहीम के दोहे। तो पाठ पढ़ने से पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। किसका परिचय? रहीम का परिचय जान लेते हैं। देखो, हिंदी साहित्य में मुस्लिम जो कवि है उनका भी बहुत योगदान रहा है। जो रहीम दास जी हैं ये अब्दुल रहीम खान खाना, इनका जो नाम था वो पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, खाने खाना। इनका जन्म 1556 में कब हुआ था? 1556 में। जो मुगल बादशाह सम्राट अकबर था उसके संरक्षक में इनका जन्म हुआ था। मुगल बादशाह अकबर सम्राट का जो बैरम था, संरक्षक था, उनके यहाँ लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? 1556 लाहौर। माता थी इनकी सुल्ताना बेगम। कहीं कहीं उनका नाम सलीमा बेगम भी मिलता है। सुल्ताना बेगम। और पिता थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। पिता थे बैरम खां। उपाधि, जो शहजादों को पता है इनका संरक्षण, ये अकबर के उसमें ही पले बड़े थे, अकबर के सानिध्य में ही पले बड़े थे। ठीक है, तो इनको जो शहजादों को उपाधि मिलती थी ना, मिर्जा खान, वही उपाधि इनको भी दी गई थी। इनकी उपाधि थी मिर्जा खान। जो उपाधि शहजादों को दी जाती थी वही उपाधि इनको भी दी गई। किसको? रहीम को। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना। इनकी रचनाएं बहुत सारी है, मैं लिख देती हूँ। रहीम दोहावली, बरवे रामायण। बरवे ये तुलसीदास और रहीम दास दोनों मित्र थे। ठीक है, बरवे नायिका इन्होंने लिखी है और बरवे रामायण तुलसीदास ने लिखी है। बरवे नायिका, मदनाष्टक, नगर शोभा, खेत कौतुकम, मदनाष्टकम, नगर शोभा, खेत कौतुक, है ना, और रास पंचाघाई और काफी सारी है, वो आपकी बुक में दी हुई है, आप बुक में देख के लिखना। और भी इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद इनके गुरु कौन है? आचार्य जो विठल थे उन्होंने इनको वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया था। तो गुरु कौन हो गए इनके? आचार्य विठल। कौन हो गए इनके गुरु? आचार्य विठल। ठीक है, इनकी मृत्यु है जो 1627। इनकी जो मृत्यु है वो है 1627। 1627 इनकी मृत्यु हुई थी 1627 में। इनका मूल नाम था रहीम, अब्दुल रहीम खाने खान। ठीक है, अब देखते हैं। देखो क्या होता है, मैं आपको बात बताती हूँ। अकबर का संरक्षक होता है बैरम खां। वह बैरम खाई था
जिसने अकबर को पूरे राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व जमाने की शिक्षा दी थी। ठीक है, पूरे उस पे जमाने की शिक्षा दी थी। लेकिन जब बैरम खां की जब मृत्यु हो जाती है तो अकबर ने रहीम की जितनी भी शिक्षा दीक्षा थी उसका सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और उसकी देख रेख में ही रहीम की सारी शिक्षा दीक्षाएं हुई। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी आदि बातों का, आदि भाषाओं का ज्ञान रखते थे, इनकी जानकारी थी। अकबर इनकी बुद्धिमत्ता और वीरता से क्या थे, प्रभावित थे। इसीलिए प्रसन्न होकर के उन्होंने जो शहजादों को उपाधि दी जाती थी मिर्जा खान की, वही उपाधि उन्होंने रहीम को दी। रहीम का देहावसान 1600, देखो कई जगह है ना आपको 27 मिलेगा और कई जगह आपको 1626 मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, 1626 भी और 1627। आपकी किताब में 1626 दिया हुआ है, वैसे कहीं कहीं 1627 भी मिलता है। रहीम जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में विविध गुणों का विलक्षण योग भी था। वे मुसलमान होकर भी किसके भक्त थे, भक्त किसके थे, ये कृष्ण के भक्त किसके थे, कृष्ण के। मुसलमान होकर भी कृष्ण के भक्त थे। ये एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषाविद, कला पारखी, राजनीतिक आदि सारे गुण विद्यमान। उनके दोहे ब्रजभाषा में, दोहे तो किसमें है, ब्रजभाषा में, और बरवे किसमें है, अवधी, अवधी। ठीक है, दोहे तो ब्रजभाषा में और बरवे अवधी में। और जो मदनाष्टक है, मदनाष्टक ये है खड़ी बोली में। ये किसमें है, खड़ी बोली में। या बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे ना ये, तो इनके जो दोहे हैं वो है ब्रज में, ब्रज भाषा में, और बरवे जो है वो है अवधी भाषा में, और मदनाष्टक है खड़ी बोली में। रहीम की जो रचनाएं हैं वो जीवन रस से परिपूर्ण है। देखो, रहीम दास जी मानते हैं, इन जो दोहों में बात की गई है नीति की, वो ये की गई है, रहीम दास जी मानते हैं कि मनुष्य को अपना स्वाभिमान, मनुष्य को अपना स्वाभिमान बराबर बनाकर रखना चाहिए। यानी अपने स्वाभिमान को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपना स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए। और जो संगति है, संगति है वह जीवन को पर्याप्त प्रभावित करती है। संगति से तो जीवन प्रभावित होता ही है। यदि आप अच्छी संगति करेंगे, अच्छी संगति में बैठेंगे तो आप अच्छे कहलाएंगे। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो चाहे आप कितने ही अच्छे हो, लेकिन फिर भी आपको बुरी दृष्टि से ही देखा जाएगा। ठीक है, और जो उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, यानी उन पर जो कोई असर ही नहीं पड़ता, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष होते हैं ना, वे अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं, उन पर सांप चाहे कितने ही लिपटे रहे, लेकिन फिर भी वो जहरीले नहीं होते हैं। रहीम ने यह भी बताया कि जो विपरीत स्वभाव के लोग होते हैं वो एक साथ प्रेम से नहीं रह सकते, अर्थात जो स्वभाव होता है वह कभी बदलता नहीं है। रहीम इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रेम और प्रीति के भाव को बना करके रखना चाहिए। पेड़ पौधों की तरह मनुष्य को भी दानशील प्रवृत्ति का होना चाहिए। जैसे पेड़ खुद तो फल खाते नहीं है, किसको देते हैं, अपने को देते हैं, अपन ही खाते हैं उनको, है। तो पेड़ पौधों की तरह मनुष्य को दानशील भी होना चाहिए। और जो लोग मित्रता और शत्रुता, जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे ना तो मित्रता रखनी चाहिए और ना शत्रुता रखनी चाहिए। उनसे तो ना बैर भली ना प्रीत, ऐसे लोगों से तो उनका साथ ही छोड़ देना चाहिए। ना दुष्टता ना शत्रुता रखेंगे और ना मित्रता रखेंगे। रहीम के दोहे जीवन की जो पाठशाला है
जिनमें धर्म, नीति, व्यवहार, राजनीति आदि जीवन उपयोगी बातों की अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने मतलब नीति की बातें बताई है कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, किसकी संगत करनी चाहिए, उसका क्या प्रभाव पड़ता है और मनुष्य को कैसे दानशील रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने इन दोहों में बताई है। कल हम इन दोहों को पढ़ेंगे आज की क्लास में। आज हमने केवल इनका परिचय जाना। परिचय, रहीम का पूरा नाम मैंने बता ही दिया, अब्दुल रहीम खाने खाना। जन्म हुआ था 1556 को बैरम खां के घर में, लाहौर में। माता पिता, माता है सुल्ताना बेगम, कहीं कहीं इनका नाम सलीमा भी मिलता है, कहीं कहीं इनका नाम सलीमा भी मिलता है, लेकिन आपकी किताब में सुल्ताना दिया हुआ है, इसलिए आप सुल्ताना ही याद करेंगे। और इनका पिता का नाम है बैरम खां। इनकी उपाधि थी मिर्जा खान। ये जो उपाधि है मिर्जा खान, ये अकबर ने इनको दी थी। जो शहजादों को जो उपाधि दी जाती है वो उपाधि रहीम को दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि जो बैरम खां थे वो इनके संरक्षक थे। उनकी मृत्यु के बाद जो सारा दायित्व था वो किस पर आ गया? अकबर पर आ गया था, रहीम का। तो रहीम की जो बुद्धिमत्ता थी, जो वीरता थी और उसकी जो भाषाओं का जो ज्ञान था, उससे अकबर बहुत प्रभावित था। इसलिए उसने पूरा दायित्व लिया और इन्हें शहजादों की तरह अपने पास रखा और मिर्जा खान की उपाधि से सुशोभित किया। इनकी रचनाएं हैं रहीम तोड़ावली, बरवेलाई का, मदनास्टक, नगर शोभा, खेत कोतुकम, ठीक है, रास पंचाधाई, और भी है आगे, वो आप अपनी किताब में लिख लेना क्योंकि इधर जगह नहीं थी। इनके जो गुरु हैं वो हैं आचार्य विठल, जिन्होंने इन्हें दीक्षित किया था वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है वह 1626 और 1627, ये दोनों ही सही है, लेकिन आपकी किताब में 1626 दे रखा है तो आप 1626 भी मानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में तो बस इतना ही। अब आप डायरी नोट करें पहले एक बार, उसके बाद देखेंगे। डायरी नोट करिए आप। रहीम का परिचय लिखिए व याद करिए। रहीम का परिचय लिखो व याद करो, लिखो व याद करो। ठीक है, ये आपकी डायरी है। रहीम का परिचय लिखो व याद करो। आज आपको यही काम करना है। इसके बाद हम दोहे पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और समझ में नहीं आता है तो क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में लिखना। नहीं लिख सकते हो तो कॉल करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।